जय महाकाली दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी साधना देने वाला हूँ जो कभी यूट्यूब पे आपने देखी नहीं होंगी और सुनी नहीं होंगी। तो ये साधना बहुत फलदायी है, लाभदायी है। आप इस साधना का लाभ लेकर कुछ भी चमत्कार दिखा सकते हैं। कहाँ की वस्तु कहाँ लेके जा सकते हैं, किसी को नज़रबंदी का खेल दिखा सकते हैं। तत्काल 2 मिनट में किसी का भी कुछ भी भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल कुछ भी बोल सकते हैं। इस साधना से आप बहुत चमत्कारी लाभ दिखा सकते हैं, तो सिद्ध पुरुष बन सकते हैं। एक बहुत ही सिद्ध साधना है। ये गुरु परंपरा की साधना है, बहुत लोग इसका लाभ उठाते हैं। ये साधना 3 घंटे और कम से कम नहीं तो 3 घंटे में, नहीं तो अमावस पूर्णिमा के दिन सिद्ध हो जाती है। एक ही दिन की साधना है। आप 21 दिन भी कर सकते हैं, 42 दिन भी कर सकते हैं। जितनी दिन की आप साधना पूरी करेंगे उतना ही आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। ये साधना साथ में रहने वाली साधना है जो 24 घंटे आपको अलर्ट कर देती है। 24 घंटे आपके साथ में ही रहती है। जब कोई दुश्मन आपको कुछ करता है तो आपको तत्काल में बता देती है कि अगला व्यक्ति ये कर रहा है। तो ऐसी साधना है, आपके कान में बताने वाले साधना है। आप इस साधना का लाभ लेकर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसी के भले के लिए इसका उपयोग करें, अन्यथा ना करें। तो ये साधना पूरे 3 दिन चल सकती है, 3 घंटे भी चल सकती है। तो शमशान में की तो खाली 3 घंटे चलती है। जो बाहर की ये इमली की पेड़ के ऊपर होती है, जो इमली होती है उसके पेड़ के ऊपर ये साधना को किया जाता है। अमावस के दिन रात को 12 बजे आप एक हरी या लाल साड़ी, लाल चूड़ियाँ और लाल ओढ़नी, श्रृंगार का पूरा सामान और चिवड़ा, 3 नारियल, दारू, कच्चा दूध और पूरन पोली, ये सब इसके साथ में रहता है। साथ में लेके जाने के बाद इस सामग्री को वहाँ पे रख के आप पहले तो गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु जो होता है, जो सबसे ताकतवर गुरु ही होता है, सबसे पहले गुरु का स्मरण करना चाहिए, तो आपको हानि बिल्कुल नहीं होगी। तो ये साधना स्थल पे आप जाते हैं, शमशान या इमली के पेड़ के पास। इमली का पेड़ कम से कम 9 साल पुराना होना चाहिए, उससे पहला नहीं चलेगा, क्योंकि वो शक्ति उसके ऊपर जागृत नहीं होती है। जब आप इमली के ऊपर जाके बैठते हैं या नीचे उसके सामने, जब आप थोड़ी सी जगह वार के वहाँ पे एक बाजूट पे ये सब सामान रखना पड़ता है। तो इसका एक यंत्र निकालना पड़ता है। एक यंत्र निकाल कर इस साधना के यंत्र के ऊपर एक घी का दीपक लगाकर, अगरबत्ती जलाकर, सब सामग्री साथ में रखकर इस मंत्र का लगातार 3 घंटा जाप करना पड़ता है। 3 घंटे में वो शक्ति आपके सामने इमली के पेड़ के ऊपर से तुम्हारे सामने आएंगी और तुमको खाने को मांगेंगी। तो आपको खाने को पहले तो नहीं देना है, क्योंकि ये शक्ति खाने के बाद अपने हाथ में नहीं रहती। जब तक आपके वचन पूरे नहीं होंगे तब तक इस साधना को आप उसको खाने के लिए बिल्कुल न दें। तो जब वो शक्ति आपके सामने आएंगी तब आपको उसको वचन मांगना है। आपको तो वो वचन देने के लिए ना बोलेंगी तो आपको गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। जब गुरु मंत्र का जाप करते हैं तब जाके वो शक्ति आपको हाँ बोलती है। जब तुमको वो शक्ति हाँ बोलने के बाद तब आप उस शक्ति को आप अपने एक हाथ में चांदी का कड़ा बनाकर उस कड़े में स्थापित कर सकते हैं। उसको बोलना पड़ता है उस कड़े में स्थापित हो जाए, तब वो कड़े में स्थापित होती है। जब आपका उस शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं, वो 24 घंटे आपके आसपास रहेंगे, खाली आपके बंधन में, हाथ में, बस वो कड़े में। बस उसको कोई काम बोलना है तब उसको एक पूरन पोली और दूध देना पड़ता है खाने के लिए, जब जाके आपका पूरा काम करती है। काम कौन सा भी हो, पलक झपकते 3 सेकंड के अंदर ये काम करने वाली शक्ति होती है। तो आपने किसी का मोहनी का काम बोल दिया, उच्चाटन का, मोहन मारन, कौन सा ही काम बोल दिया तो कर देती है। ये बहुत
परीक्षित शक्ति है। इसका महाराष्ट्र में बहुत उपयोग किया जाता है। जो शुद्ध पुरुष है वो ये साधना को कभी बताते नहीं हैं। जो ये गुरु परंपरा की साधनाएं हैं वो लुप्त हो जाने जाती है, इसलिए वो किसी को इसके लिए प्रचार नहीं करते कि किसी का बुरा हो या अच्छा हो। ये शक्ति अच्छा और बुरा दोनों ही कार्य करने में सक्षम होती है, इसलिए बहुत गुरुओं के पास है तो बताते नहीं हैं। तो यक्षिणी जैसे काम करती है, जैसे कर्ण पिचासनी होती है वैसे ही काम करती है, उसके नीचे की होती है तो भी आपका पूरा काम करेंगे। आपको भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल पूरा बताएंगे। किसी को कुछ हुआ है, किसी को कोई पेशेंट होगा उसको कुछ हुआ है, वो तुमको तत्काल में बता देते उसको ये प्रॉब्लम है। आप डायरेक्ट ही बोल सकते हैं। अगला आदमी कहाँ से आ रहा है वो पूरा बता देते हैं, ये यहाँ से आ रहा है, ये काम करके आ रहा है। ये पूरा बताने वाली साधना है। तो आप इस साधना का लाभ लेकर आप किसी का भला करिए, अन्यथा गुरु सानिध्य में करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि ये अच्छे के लिए साधना है। इसमें बुरा कुछ भी जमता नहीं है। तो ये साधना आप पूरी साधना जब सिद्ध हो जाने के बाद इसका उपयोग आपको बताए वाला है, आप कैसा उपयोग करें। तो मैं अब आपको पूरा मंत्र बताने वाला हूँ। आप इस मंत्र का जाप कर कर 3 घंटा आप सिद्ध करें। मंत्र ऐसा है, ओम नमो आदेश गुरु को आदेश चलो मंत्र गुरु गोरखनाथ की आन पर काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्म की साली नगर कोटड़ी रानी बंगाल देश को रहने वाली जागती वीर पैमान राजा बेताल इसी वक्त भूतनी प्रेतनी को जगाओ। कौन जगावे? काली महाकाली जगावे, राजा बेताल जगावे, ना जगावे तो गुरु गोरखनाथ की आन मेरी गुरु की आन गुरु गोरखनाथ गुरु मच्छिंद्रनाथ कावड़देव बंगाल की विद्या परिचू। इस मंत्र का आप लगातार 3 घंटा जाप करें और वो शक्ति सिद्ध होने के बाद आपको पूरा बता दिया है, आप उसका बराबर उपयोग करें। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। आपको कौन सी साधना चाहिए वो आपको मेरे पे डिस्क्रिप्शन में बोल दो, मैसेज पे बोल देने का, मैं आपको वही साधना देने वाला हूँ। ये पूरी साधना आपको मिलने वाली है। ये साधना लुप्त न हो जाए, इसलिए इस साधना से इस मंत्र का मैं प्रचार कर रहा हूँ। बस आपको कौन सी चाहिए मैं आपको तत्काल में डाल दूँगा। बस मेरे को बोलो ये साधना चाहिए। जय महाकाली दोस्तों।